वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। इसमें इतिहास का सामान्य ज्ञान देखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस शासक की मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो गजलक्ष्मी का अंकन किस शासक के मुद्रा पे मिलता है? तो वो है बी, जयराज। ठीक है, याद रखना जो गजलक्ष्मी का अंकन है ये सरभपुरी वंश के शासक पे मिलता है। सरभपुरी वंश के शासक पे मिलता है। तो ये जो चारों शासक है ये सरभपुरी शासक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जयराज के समय में गजलक्ष्मी मिलता है मुद्रा पर। ठीक है, और जो जयराज है इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको मन मात्रा के नाम से भी जाना जाता है, मन मात्रा के नाम से, या फिर दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं उनके अनुसार दुर्ग नगर का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया है। दुर्गराज मतलब जयराज के द्वारा किया गया है। लेकिन जो राय बहादुर हीरालाल है वो बोलते हैं कि दुर्ग का संबंध किसी शिवदुर्ग नामक शासक से है। शिवदुर्ग नामक शासक से है। तो ये दोनों का मत आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो ये मत किसका है? यह है राय बहादुर हीरालाल का। ठीक है, बहादुर हीरालाल का। और ये मत जो है ये किसका है? तो ये है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, इनका है। तो ये दोनों मत को याद रखिएगा आप लोग। और जो सरभराज है ये तो आप लोग को पता होगा, ये सरभपुरी वंश के संस्थापक है। सरभराज प्रसन्न मात्रा, इनके बारे में भी आप लोग को याद रखना है कि जो मल्हार है, ठीक है, मल्हार इसको इन्होंने ही बसाया है। प्रसन्न मात्रा के द्वारा बसाया गया है लीलागर नदी के तट पे। उस टाइम लीलागर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो उस टाइम लीलागर नदी को निडल नदी के नाम से जाना जाता था। निडल नदी, बाद में नाम पड़ा लीलागर नदी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो इसका निर्माण कराया गया है प्रसन्न मात्रा, सरभपुरी वंश के द्वारा, जिसका शासक है प्रसन्न मात्रा। इसमें आप लोग को और भी जैसे मंदिर वगैरह का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हो गया पतालेश्वर मंदिर जो कि मल्हार का है। ठीक, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर ये भी मल्हार का है। डिडनेश्वरी देवी का मंदिर, डिडनेश्वरी देवी मंदिर ये भी मल्हार का है। तो ये जो तीनों मंदिर है और देवरानी जेठानी मंदिर है, ये चारों मंदिर प्रसन्न मात्र के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, और इनके टाइम जो लिपि चलता था वो कौन सी लिपि था? तो इनके टाइम का जो लिपि था वो था पेटिका शीर्ष लिपि। पेटिका शीर्ष लिपि, याद रखिएगा इसको। देखिए इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किया रहता हूँ 15 क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन से आप लोग को लगभग 50 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन इसमें एनालाइज के माध्यम से बन जाता है। तो आप लोग एनालाइज को भी अच्छे से याद रखिएगा। और आप लोग को लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि प्रीवियस वीडियो से है, उसका आंसर देना सभी को कंपलसरी है। जिन लोग हॉस्टल वार्डन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को। ठीक है, तो इनका जो लिपि था वो था पेटिका शीर्ष लिपि। ठीक, और इनके समय कौन सा सिक्का चलता था? तो इनके समय गरुड़ चंद्र शंख युक्त जो सिक्का है वो चलता था। याद रखना, गरुड़ चंद्र शंख युक्त सोने का सिक्का चलता था। सोने का सिक्का
ये इनके टाइम में चलता था, ये सिक्के को याद रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन ए का भी देख लीजिए, नरेंद्र का। तो नरेंद्र, इनके समय पीपरदुला ताम्रपत्र और जो कुरुद ताम्रपत्र है वो इन्हीं का है, ठीक है। पीपरदुला ताम्रपत्र ताम्रपत्र और दूसरा है कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र, ये इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। दोनों ताम्रपत्र को याद रखिएगा। और सूरा, इनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। सूरा कौन है? सूरा जो राजर्षि तुल्य वंश है उसके संस्थापक है। राजर्षि तुल्य वंश इसके संस्थापक कौन है? तो सूरा इसके संस्थापक है। और इनके समय जो मुद्रा चलता था, ठीक है, इनके समय जो मुद्रा चलता था उस मुद्रा पे किसका अंकन था? तो सिंह का अंकन था। याद रखना, ये जो सूरा है राजर्षि तुल्य वंश का, इनके समकालीन जो मुद्रा है उसमें सिंह का क्या था? अंकन था, ठीक। और ये जो राजर्षि तुल्य वंश है ये प्रथम स्थानीय वंश है, ठीक है। सरब राज के बारे में आप लोग को पता है, सरब जो वंश है उसके संस्थापक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं, याद रखना, ठीक। आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शैल वंश का संस्थापक कौन है? यहाँ बोला गया शैल वंश का संस्थापक। ऑप्शन दिया हुआ है जयवर्धन, शिशुक, श्रीवर्धन, सुदेवराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीवर्धन, ठीक है। क्योंकि जो श्रीवर्धन है इन्होंने शैल वंश का स्थापना किया हुआ है, ठीक। और ये किसके पौत्र है? तो देखिए इसके पिता का नाम क्या है? पृथ्वीवर्धन, पृथ्वीवर्धन इसके पिता हैं, ठीक है। श्री पृथ्वीवर्धन, श्री नाम में है, ठीक। और इस श्री पृथ्वीवर्धन के पिता कौन है? तो यह है जयवर्धन, जयवर्धन, याद रखिएगा। मतलब ये जो जयवर्धन के पौत्र है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन को पूछ देता है कि जो शैल वंश है संस्थापक उसके पिता का नाम क्या है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो संस्थापक है वो है श्रीवर्धन, ठीक है। इनके समय में कौन सा ताम्रपत्र चलता था? तो वो है राखोली ताम्रपत्र, राखोली ताम्रपत्र, इसको आप लोग याद रखिएगा। और शिशुक के बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो शिशुक है ये नल वंश के संस्थापक है, नल वंश के संस्थापक, याद रखना। शिशुक है नल वंश के संस्थापक है। सुदेवराज कौन है? तो ये सरबपुरी शासक है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वायु पुराण में किस वंश को कोसल व नैसद प्रदेश का स्वामी माना जाता है? देखिए वायु पुराण में बोला है किस वंश को कोसल व नैसद प्रदेश का स्वामी माना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नल वंश को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और इसका राजधानी, उस टाइम राजधानी था कोरापुट, पुष्करी, ठीक है, पुष्करी कोरापुट। और इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक आप लोग को मैं बताया हूं, शिशुक इसका संस्थापक है, शिशुक। और इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है वराह राज को, वराह राज, ये इसके वास्तविक संस्थापक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ से प्राप्त नल वंश के जानकारी के स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो नल वंश के लिए कौन सा अभिलेख जानकारी के स्रोत है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुलिया अभिलेख। क्योंकि देखिए जो यहाँ पूछा गया छत्तीसगढ़ से प्राप्त था, तो जो कुलिया अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त है? छत्तीसगढ़ से प्राप्त है, ठीक। लेकिन गुंजाम ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त है? तो ये कोरापुर से प्राप्त है, कोरापुट है ना, ये पूर्णी है, कोरापुट ओडिशा से प्राप्त है, ठीक है। और जो कुलिया अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त है? ये है बालोद से प्राप्त है, बालोद छत्तीसगढ़ से। और केसरी बेड़ा है ये ओडिशा से प्राप्त है, ओडिशा। और रिद्धिपुर ताम्रपत्र ये भी एक प्रकार का ताम्रपत्र वाला अभिलेख है, ठीक है। तो ये अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त है, अमरावती महाराष्ट्र से।
इसको याद रखना। अब ये तो आप लोग को पता चल गया कि यहाँ से प्राप्त है, लेकिन जो गुंजाम ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भीमसेन शासक से। भीमसेन उस टाइम का शासक था, उससे संबंधित है। कुलियाभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्तंभ राज से, स्तंभ राज से, ठीक है। और केसरी बेड़ा संबंधित है तो ये अर्थपति भट्टारक से, अर्थपति भट्टारक, ठीक। ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र ये संबंधित है तो भावदत्त वर्मन से, भावदत्त वर्मन। देखिए क्वेश्चन को आप लोग को घुमा के भी पूछ सकता है, ये पूछ देगा कि स्तंभ राज से संबंधित कौन सा अभिलेख है, ठीक है, या फिर पूछ देगा कि भीमसेन इससे संबंधित कौन सा ताम्रपत्र है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले एक और अभिलेख आप लोग को पता होना चाहिए, राजिम का अभिलेख, राजिम शिलालेख बोलते हैं जिसको, राजिम शिलालेख, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये विलास तुंग, विलास तुंग से संबंधित है, ठीक है, राजिम का अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पुड़ागढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंद वर्मन के द्वारा। स्कंद वर्मन के द्वारा यहाँ के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया है, ठीक है। और इनका जो शिलालेख किस में प्राप्त है? तो ये है पोड़ागढ़ शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख से प्राप्त है, याद रखिएगा इसको। और ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख है ये नल वंश का प्रथम शिलालेख है, नल वंश का प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख कौन सा है? तो वो है पोड़ागढ़ शिलालेख, ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इनके द्वारा कई परंपरा का सूत्रपात भी किया गया, जैसे कि इसमें से प्रमुख है आग्रह परंपरा, अग्रहर परंपरा, ठीक है। अग्रहर परंपरा का इनके शासनकाल में सूत्रपात किया गया था। और वराहराज तो ये आप लोग को पता होगा, ऊपर में मैं बताया था जैसे कि ये वास्तविक संस्थापक है, किस वंश के वास्तविक संस्थापक है? तो ये वास्तविक संस्थापक है नल वंश की, ठीक। अब भावदत्त वर्मन के इनके दो पुत्र है, ठीक है, भावदत्त वर्मन के दो पुत्र है, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। तो ये जो स्कंद वर्मन है ये भावदत्त वर्मन का पुत्र है, ठीक है। और इनका और जो पहला पुत्र है वो है अर्थपति भट्टारक, मतलब जो अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन है वो भाई भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, शिशु के बारे में बता चुका हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप लोग पहले पता होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजिम का शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये राजिम का शिलालेख है विलास तुंग से, ठीक है। और ये इसी में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के बारे में राजिम शिलालेख से ही पता चलता है, ठीक है। और राजीव लोचन मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो विलास तुंग के द्वारा ही करवाया गया है, ठीक है। कौन से सदी में? तो 7वीं से 8वीं सदी में इसके बीच कराया गया है। और ये कौन से धर्म के थे? तो ये थे वैष्णव धर्म के। देखिए विलास तुंग जो है वो विष्णु मंदिर बनवाए राजिम का, तो वो कौन से धर्म के हुए? वैष्णव धर्म के हुए, ठीक, इसको याद रखिएगा। और इनके समकालीन शासक, तो पांडुवंशी जो शासक था, पांडुवंशी शासक उसका नाम है बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बालार्जुन इनके समकालीन शासक है, ठीक है, समकालीन शासक, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राजीवलोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ऑप्शन दिया है कडप्पा शैली, पंचायतन शैली, नगर शैली, ये नागर शैली होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायतन शैली, क्योंकि जो राजीवलोचन मंदिर है वो पंचायतन शैली के द्वारा निर्माण कराया गया है 7वीं 8वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक बोला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंद्रबल। ठीक है, देखिए जो पांडु वंश का संस्थापक है वो कौन है? तो जो उदयन है ये पांडु वंश का संस्थापक है, संस्थापक। ठीक है, लेकिन जो इंद्रबल है ये क्या है? वास्तविक संस्थापक है। ठीक, वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन को इसीलिए सेलेक्ट किया गया है ऐसे टाइप का ताकि आप लोग कंफ्यूज होए, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और देखिए जो उदयन है इसको पांडु वंश के आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। आदि पुरुष के नाम से पांडु वंश के किस शासक को जाना जाता था? तो वो है उदयन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाखा चौर मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाखा चौर मंदिर के नाम से जाना जाता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर को। ये कहाँ है? तो ये है खरौद में, खरौद में है। और इसको बनवाया कौन है? तो इसको बनवाया है ईशान देव शासक, ईशान देव ये शासक थे। ठीक है, उस टाइम इन्हीं के द्वारा बनाया गया है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको लाखा चौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये कौन है? तो ये इंद्रबल, इंद्रबल जो हम लोग ऊपर देखे उसके तीसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र। ठीक है, उसके तीसरा पुत्र है ईशान देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो नागर शैली में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रशस्ति निर्माण है वो ईशान देव के ही द्वारा किया गया था। सॉरी, ईशान देव नहीं है। ठीक है, ये ईशान कवि है। ईशान कवि के द्वारा अपनी रचना में इसका सिरपुर लक्ष्मण मंदिर का जो प्रशस्ति है इसका जिक्र किया हुआ था। उसके बाद नागर शैली में इसका निर्माण हुआ। ठीक, ईशान कवि, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है विक्रमादित्य के द्वारा, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार वो कराया गया है जाजल्यदेव, जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। और कब कराया गया? तो 9वीं सदी के आसपास। ठीक, 9वीं सदी के आसपास कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, छिंदक नागवंश के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया है? तो छिंदक नागवंश के द्वारा कौन से मंदिर? तो देखिए इसमें क्या दिया है? शिव मंदिर बारसूर दिया हुआ है, सही है। ठीक है, विष्णु मंदिर नारायणपाल ये भी सही है। भोरमदेव मंदिर कवर्धा ये नहीं आएगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है शिव का बारसूर मंदिर और विष्णु नारायण पाल मंदिर ये दोनों कराया गया है छिंदक नागवंश के द्वारा। किसके द्वारा? छिंदक नागवंश के द्वारा लगभग 11वीं सदी के आसपास, 11वीं सदी के आसपास कराया गया है। और जो भोरमदेव का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर व लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर अलग है। ठीक है, ये कौन से वंश के द्वारा कराया गया है? तो ये फड़ी नागवंश के द्वारा कराया गया है। फड़ी नागवंश, याद रखना, इसके द्वारा कराया गया है चौराग्राम में लगभग 11वीं सदी के आसपास ये भी कराया गया है। मतलब ये समकालीन मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक को परमेश्वर की उपाधि प्राप्त है? तो परमेश्वर की उपाधि प्राप्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन को। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश के हैं। ठीक है, पांडु वंश के हैं और इनको परमेश्वर की उपाधि प्राप्त है, परमेश्वर की उपाधि प्राप्त है। और उसी प्रकार महाशिव तिवर देव, इसको किसकी उपाधि प्राप्त है? तो इसको प्राप्त है सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति का उपाधि प्राप्त है, जो कि पांडु वंश के हैं। ये भी पांडु वंश के, याद रखना। एक और को सकल कोसलाधिपति का जो उपाधि है वो प्राप्त है तो वो है पृथ्वीदेव प्रथम, जो कि कलचुरी वंश का है। ठीक,
और महाशिवगुप्त चतुर्थ को प्राप्त है त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि। त्रिकलिंगाधिपति इसकी उपाधि प्राप्त है, जो कि सोमवंश का है, सोमवंशीय शासक है। ये कहाँ के है? तो ये है ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा, उस टाइम ओडिशा बोला जाता था, ठीक। रुद्र प्रताप देव है, तो इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है? तो इनको प्राप्त है सेंट ऑफ जेरूसलेम, इसकी उपाधि प्राप्त है। ये है काकती वंश के। तो ये सभी की उपाधि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के संस्थापक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कलिंगराज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इसके अंतिम शासक कौन है? कलचुरी वंश के अंतिम शासक है रघुनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक। इस प्रकार ये जो 15 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, और ये 16 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को कमेंट में देना है। पंचकुल के प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रधान, दीवान, महत्तर, महत्तम। तो इसमें से आंसर कौन सा है आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। पंचकुल के प्रमुख को, ये आप लोग के पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, तो कमेंट में देना इसका जवाब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो 15 क्वेश्चन था आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।